दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। चलिए सुनते हैं 15 बड़ी खबरों को। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में कई जिलों में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी। जी हाँ, देखिए राज्य में मौसम विभाग की तरफ से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं दक्षिण, उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों के अधिकांश जिलों के कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाए रहने के आसार है, जबकि बक्सर, कैमूर और सारण जिले के 1 या 2 स्थानों पर शीतलहर रहने की संभावना है। वहीं अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होगी। आपको बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से घना कोहरा और ठंड से बचने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने 11 जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग ने पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और अरवल जिला के लिए अलर्ट जारी किया है। वहीं विभाग की ओर से जारी अलर्ट में लोगों को घर से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। विभाग ने कहा है कि घना से भी बहुत अधिक घना कोहरा है, इससे बचने की जरूरत है ताकि किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। और बड़ी खबर में देखिए, बिहार में कोहरे ने रोकी ट्रेनों की रफ्तार। दुरंतो 15 घंटे, राजधानी 9 घंटे और गरीब रथ 12 घंटे लेट। बिहार में नए साल के शुरू होते ही मौसम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। नतीजा यह है कि ठंड अपने चरम पर पहुंच गई है। वहीं कोहरे का सितम भी जारी है, जिसमें विजिबिलिटी भी काफी कम होती जा रही है। आपको बता दें कि ठंड में कोहरे ने ट्रेनों और हवाई जहाजों की रफ्तार भी रोक दी है। दिल्ली हावड़ा रूट पर पटना से होकर जाने वाली दर्जनों ट्रेनों की रफ्तार कोहरे ने धीमी कर दी है। स्थिति यह है कि राजधानी और दुरंतो जैसी प्रीमियम श्रेणी की ट्रेनें भी 10 से 15 घंटे विलंब से चल रही है। पैसेंजर ट्रेनों की परिचालन में भी कोहरे का गंभीर असर पड़ा है। वहीं आपको बता दें कि मौसम के बदलाव ने पटना एयरपोर्ट पर भी उड़ानों की रफ्तार पर रोक लगा दी है। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे से शनिवार को 7 फ्लाइटें रद्द हो गई है। वहीं 15 फ्लाइट विलंब हुए हैं। बड़ी खबर में देखिए, ठंड को लेकर डीएम ने जारी किया आदेश। राजधानी पटना में 8वीं तक के सभी स्कूल बंद। जी हाँ, देखिए बिहार में बढ़ते ठंड को देखते हुए राजधानी पटना में 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। 8वीं कक्षा के ऊपर के सभी कक्षाएं सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित होगी। जिला प्रशासन ने आगामी 11 जनवरी तक 8वीं तक के सभी कक्षाएं बंद रखने का निर्देश दिया है। ठंड को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक पटना जिला के सभी निजी सरकारी स्कूलों में 8वीं तक के क्लास के सभी कक्षाएं बंद रहेगी। वहीं 6 जनवरी से 11 जनवरी तक के लिए आदेश जारी किया गया है। वहीं 8वीं कक्षा से ऊपर के क्लास सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। वहीं बोर्ड परीक्षा से संबंधित शैक्षणिक गतिविधियां पहले की तरह जारी रहेगी। यह आदेश 11 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा। बड़ी खबर में देखिए, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा बीपीएससी परीक्षा में धांधली का मामला। एससी से परीक्षा को रद्द करने की मांग। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग वाली याचिका अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि परीक्षा में व्यापक धांधली हुई थी और इसकी जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई से एक सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश की अध्यक्षता में कराई जाए। इसके अलावा याचिका में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पटना के डीएम और एसपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया है और कोर्ट ने 7 जनवरी मंगलवार को इस मामले को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि बिहार में 17वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर घमासान मचा हुआ है। बीते साल 13 दिसंबर को बिहार के 900 से अधिक परीक्षा केंद्रों पर बीपीएससी की परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन पटना के बापू परीक्षा केंद्रों पर पेपर बांटने में देरी को लेकर अभ्यर्थियों ने भारी हंगामा कर दिया था। इसी दौरान परीक्षा केंद्र पर तैनात निरीक्षक राम इकबाल सिंह का दिल का दौरा पड़ने पर उनकी मौत भी हो गई थी। बड़ी खबर में देखिए, शिक्षा विभाग का ऐलान। इस दिन बिहार के 1.5 करोड़ बच्चों के खाते में आएंगे पैसे। राज्य के सरकारी विद्यालयों के 1.5 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राओं को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की राशि इसी माह मिलेगी। लाभुकों के बैंक खाते में छात्रवृत्ति, पोशाक, साइकिल और मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम की राशि भेजी जाएगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसी महीने के दूसरे सप्ताह तक छात्र छात्राओं के खाते में राशि का भुगतान होना शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले जिन छात्रों का आधार कार्ड नहीं बन पाया है और वो वास्तविक रूप से सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हें भी संबंधित योजना का लाभ मिलेगा। दोहरे नामांकन वाले छात्रों को योजनाओं का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि इस माह के दूसरे सप्ताह से लाभुकों को राशि भुगतान की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके लिए करीब 4000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। छात्र छात्राओं के 75% तक की उपस्थिति के आधार पर लाभुकों की सूची तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के इस जिले में दिवंगत सुशील मोदी की याद में बनेगा भव्य स्मृति स्थल। बिहार के सियासत में प्रमुख स्थान रखने वाले पूर्व उप मुख्यमंत्री और सांसद रहे भाजपा नेता सुशील मोदी की याद में पटना में भव्य स्मृति स्थल बनाया जाएगा। बिहार सरकार ने सुशील मोदी की याद में स्मृति स्थल बनाने का बड़ा फैसला लिया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि सुशील मोदी की याद में पटना में स्मृति स्थल बनाया जाएगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सहमति दी है। सम्राट चौधरी ने कहा कि जल्द ही सरकार आधिकारिक रूप से यह घोषणा करेगी।
बड़ी खबर में देखिए, बिहार में बिजली 15 पैसे प्रति यूनिट सस्ती, 2.70 करोड़ उपभोक्ताओं को सीधा फायदा होगा। बिहार के 2.7 करोड़ उपभोक्ताओं को 15 पैसे प्रति यूनिट की दर से सस्ती बिजली प्रदान की जाएगी। इसका मुख्य कारण यह है कि बिजली की संरचना में सुधार के चलते 39% बिजली हानि में कमी आई है। आपको बता दें कि वर्ष 2005 में बिजली हानि 59% थी, जो अब घटकर 19.91% रह गई है। यह सफलता बिजली संरचना के सुधार के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहली बार राज्य की दोनों वितरण कंपनियों वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर हो गई है। वितरण कंपनियों के आत्मनिर्भर होने से उपभोक्ताओं को 15 पैसे सस्ती बिजली का लाभ मिलेगा। वह देखिए, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना के अंतर्गत राज्य के निवासियों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार ने 15,343 करोड़ रुपए का अनुदान प्रदान किया है। कृषि कार्यों हेतु निर्धारित बिजली दरों में 92% की छूट मिलने से किसानों को केवल 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली का खर्च उठाना पड़ रहा है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पहली बार सीएए के तहत मिली नागरिकता, बांग्लादेश से भारत आई थी महिला। जहाँ देखिए, बिहार में पहली बार सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी कि सीएए के तहत नागरिकता का सर्टिफिकेट जारी किया गया है। सेंसस और सिटीजन रजिस्ट्रेशन के निदेशक एम रामचंद्रन के साथ राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में यह प्रमाण पत्र जारी किया गया है। बिहार सचिवालय में यह अहम बैठक हुई थी। इस कमेटी ने भोजपुर जिले के एक महिला सुमित्रा रानी सारा के एप्लीकेशन पर विचार विमर्श करने के बाद यह सर्टिफिकेट जारी किया है। दरअसल 60,000 की सुमित्रा बिहार की पहली शख्स है जिन्हें सीए के तहत देश की नागरिकता हासिल हुई है। उन्होंने जो एप्लीकेशन दिया था कि उसे जिला स्तर की एक कमेटी ने अपनी तरफ से जांच के बाद आगे बढ़ाया था। तमाम बैठकों के बाद महिला का यह सर्टिफिकेट बनाया गया और उन्हें ईमेल तथा SMS नोटिफिकेशन के जरिए सौंपा गया है। इस सर्टिफिकेट में इस बात का जिक्र है कि यह सीए एक्ट 2019 के तहत बिहार में जारी किया जाने वाला पहला सर्टिफिकेट है। मुख्यमंत्री नीतीश ने प्रगति यात्रा के दौरान मुजफ्फरपुर जिले को 451 करोड़ की 76 योजनाओं की दी सौगात। ज्यादा के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल प्रगति यात्रा के दूसरे चरण में मुजफ्फरपुर जिले को 451 करोड़ 40.12 लाख रुपए की 76 योजनाओं की सौगात दी है। इसी दौरान मुख्यमंत्री पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि राज्य के विकास के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम 2 बार गलती से उधर चले गए थे, अब एनडीए में रहेंगे और साथ मिलकर काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम सहित सभी वर्गों के हित के लिए हमने काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी आज सभी जानते हैं। शाम में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। उन लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए कोई काम नहीं किया है। जब से हम लोगों की सरकार आई है, महिलाओं के उत्थान के लिए कई कार्य किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप आज काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का गठन किया, उसे नाम दिया गया जीविका। जीविका समूह से जुड़ने वाले महिलाओं की स्थिति काफी बदलाव आया है। आप देख रहे हैं कि जीविका दीदियां कितना अच्छा काम कर रही है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में भारत माता की जय बोलने का विरोध करने वाले टीचर पर हुआ बड़ा एक्शन, अब चली गई नौकरी। बिहार के बांका से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां जिले में स्थित संजय गांधी उच्च विद्यालय विश्वासपुर के विशिष्ट शिक्षक हसन राजा को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है। उन पर विद्यालय की गतिविधियों में रुचि नहीं लेने, भारत माता की जय बोलने का विरोध करने और तरह तरह की टीका टिप्पणी करने का आरोप है। उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। दरअसल हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले अमरपुर के संजय गांधी उच्च विद्यालय विश्वासपुर के विशिष्ट हसन राजा को शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय चांदन बिहार से निर्धारित किया गया है। उनके विरुद्ध विशिष्ट शिक्षक नियमावली के तहत विभागीय कार्रवाई भी शुरू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि कार्यालय आदेश के अनुसार हसन राजा पर विद्यालय में कुर्सी पर नींद मारने, विद्यालय प्रार्थना के दौरान बिहार गीत गाने में बाधा डालने, राष्ट्रगान के बाद भारत माता की जय बोलने पर तरह तरह की टीका टिप्पणी करने का आरोप है। इसकी जाँच करने के लिए कई बार डीओ और डीपीओ भी विश्वासपुर पहुंच चुके हैं। उन पर शैक्षणिक कार्य में भी असहयोग मत रवैया रखने का आरोप है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में चौथे सप्ताह के फिजिकल टेस्ट में 17 फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार। ज्यादा के पटना पुलिस ने सिपाही भर्ती परीक्षा में धांधली करते 4 और फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। इनके बदले किसी और यानी कि स्कॉलर ने लिखित परीक्षा दी थी। इस बात का खुलासा तब हुआ जब गर्दनी बाग स्थित सेंटर पर ये चारों अभ्यर्थी फिजिकल टेस्ट देने पहुंचे थे। तभी बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस में उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ। जब पुलिस ने कड़ी पूछताछ की तो चारों ने अपना जुर्म कबूला। अब तक कुल 17 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़कर जेल भेजा गया है। पकड़े गए
फर्जी अभ्यर्थियों ने बताया कि उनके बदले स्कॉलर ने लिखित परीक्षा दी थी। इसके साथ ही अब तक इस मामले में चौथे सप्ताह के कुल 17 फर्जी अभ्यर्थियों को पकड़ा गया है, जबकि अब तक कुल 43 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। बता दें कि केंद्रीय चयन परिषद ने बिहार पुलिस कांस्टेबल के 21,391 रिक्त पदों को भरने के लिए बीते दिनों लिखित परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा के लिए लगभग 17,87,720 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से लगभग 12 लाख उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुए थे। 9 दिसंबर 2024 से 10 मार्च 2025 तक फिजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट की जांच गर्दनी बाग स्थित शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च विद्यालय में चल रही है। इसी दौरान केंद्रीय चयन परिषद ने साप्ताहिक बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि लिखित परीक्षा पास किए 4 अभ्यर्थियों को बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराया गया, तब उनका फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुआ, जिसके बाद 4 जनवरी को 4 फर्जी कैंडिडेट को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में चारों ने बताया कि लिखित परीक्षा में वो शामिल नहीं हुए और पास हो गए। बड़ी खबर में देखिए, बिहार के गन्ना किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी। गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड की करसा घाट पंचायत से प्रगति यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत करते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गन्ना किसानों के लिए राहत भरी घोषणा की है। उन्होंने गन्ना मूल्य में 20 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करते हुए कहा कि किसानों की लगातार शिकायत मिल रही थी कि गन्ने का मूल्य लागत तुलना से कम है, इसे बढ़ाया जाना चाहिए। इसीलिए गन्ना उद्योग विभाग के अधिकारियों को आदेश दिया कि इसी सीजन में मूल्य वृद्धि कर भुगतान कराए। 10 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी इसी सीजन में पहले की गई थी, अब इसमें 10 रुपए और जोड़ दिया जाएगा। इसका वहन राज्य सरकार करेगी। इसी तरह गन्ना किसानों को पिछले पेराई सत्र की तुलना में 20 रुपए प्रति क्विंटल अधिक कीमत मिलेगी। सीएम ने कहा कि गोपालगंज में इस बढ़ोतरी की घोषणा इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ गन्ना किसानों की संख्या काफी अधिक है। बड़ी खबर में देखिए, बिहार में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर होने जा रहा है बड़ा आयोजन। बिहार में पहली बार 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभी 8,053 पंचायतों में महिला ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं की अध्यक्षता संबंधित पंचायत की महिला प्रतिनिधि करेगी और इसमें महिलाओं के हित में विशेष योजनाओं का चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को प्रेस वार्ता में पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने यह जानकारी दी है। मंत्री ने बताया कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के तहत महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है। अब महिला ग्राम सभाओं के माध्यम से महिलाओं की जरूरतों और आकांक्षाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इन सभाओं में चुनी गई योजनाओं और निर्णयों को वार्षिक कार्य योजना में शामिल किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए पंचायती राज विभाग जल्द ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी करेगा। मंत्री ने कहा कि इस पहल के जरिए बिहार पूरे देश में एक मिसाल कायम करेगा, क्योंकि यह व्यवस्था देश के अन्य राज्यों में कहीं नहीं है। बड़ी खबर में देखिए, दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए भेजी जाएगी बिहार की मछलियां। नए साल में बिहार के मत्स्य विभाग मछली के उत्पादन और उसके बिक्री को लेकर नई तैयारी कर रहा है। विभाग द्वारा मुख्यमंत्री मत्स्य विपणन योजना के तहत 13 जिलों में उत्पादित होने वाली मछलियों को दूसरे राज्य में बेचेगी। इसके अलावा विभाग पंचायतों में मछलियों के लिए अलग बाजार भी बनाने जा रही है। यह योजना पूरे बिहार के जमुई और सीमांचल के किशनगंज में चलेगी। इसके अलावा सीतामढ़ी, दरभंगा, समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, सारण, शेखपुरा, बक्सर, गोपालगंज, अरवल, बेतिया को भी इस योजना के लिए चयनित किया गया है। आपको बता दें कि मत्स्य विभाग द्वारा जिन मछलियों को दूसरे राज्यों में बिक्री के लिए भेजने की योजना बनाई गई है, उनमें सीतामढ़ी के बैरगनिया और भागलपुर की पिरोया मछली शामिल है। बड़ी खबर में देखिए, राज्य में प्राइवेट स्कूलों में उर्दू पढ़ाने का आदेश लिया गया वापस। बिहार में सीबीएसई स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के आदेश को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारियों ने आदेश जारी कर सभी सीबीएसई स्कूलों में एक उर्दू शिक्षक रखने और उर्दू पढ़ाने का आदेश दिया था। उसके बाद इसका जमकर विरोध हो गया। अब मामले को तूल पकड़ता देख इस आदेश को वापस ले लिया गया है। दरअसल किशनगंज जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी नासिर हुसैन द्वारा सीबीएसई स्कूल में एक उर्दू शिक्षक अनिवार्य रूप से रखने और उर्दू अनिवार्य रूप से उर्दू पढ़ाने का आदेश दिया गया था। उसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के इस आदेश को लेकर राजनीति शुरू हो गई। कई राजनेता इस मामले में बयानबाजी करना शुरू कर दिए। ऐसे में अब मामले को तूल पकड़ता देख आनंद फानन में इस आदेश को वापस ले लिया गया है। इस बात की जानकारी किशनगंज डीएम ने दी।